अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जो है वो अकर होती है इन द एम्प्यूला ऑफ यूट्राइन ट्यूब। ठीक है, यूट्राइन ट्यूब के एम्प्यूला में अकर हो रही होती है। जो सप्रम है वो बाइंड करता है जोना प्लेड्यूसा के साथ ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स। ठीक है, अब सेकेंडरी ओसाइट वो था जो अरेस्ट हुआ था मेटाफेज टू के जो मियोसिस टू था उसके मेटाफेज टू में। ठीक है, मेटाफेज में अब उस वो क्या करता है, वो करता है, वो ट्रिगर्स द एरोसोम रिएक्शन। एरोसोम जो रिएक्शन है उनको ट्रिगर कर रहा होता है। उससे क्या, जैसा ही एरोसोम रिएक्शन ट्रिगर होगा उससे क्या होगा, रिलीज होगा एरोसोमल इंजाइम, या इसको कहते हैं एरोसिन। ठीक है, जैसा ही वो रिलीज होगा अब वहाँ पे तो एडिड बाय द एरोसोमल एंजाइम जो सेप्रम है वो क्या होगा, अब पेनिट्रेट कर जाएगा किसके अंदर, जोना प्लेड्यूसा के अंदर। अब जोना प्लेड्यूसा में जैसे ही वो इंटर होगा, ठीक है, इंटर होगा तो पेनिट्रेशन ऑफ द जोना प्लेड्यूसा जो हो, जैसा इंटर हो जाएगा तो एलिसिट अ कॉर्टिकल रिएक्शन। अब इसमें कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है, ये रेंडरिंग द ओसाइट्स इम्परमिएबल टू अदर सप्रम। ये क्या करता है, प्रोवेंट करेगी अदर जो सप्रम हैं कि वो इम्परमिएबल हों टू द सेकेंडरी ओसाइट्स की तरफ ना जाएं। ठीक है, अब वो फर्दर जो सप्रम होंगे उनको स्टॉप कर देगी। ठीक है, अब क्या होगा, जो सप्रम होगा इन द सेकेंडरी ओसाइट्स हैं और साइड की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सप्रम की और सेकेंडरी साइड्स की सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज़ हो जाएंगी एंड द कंटेंट ऑफ जो सप्रम है वो इंटर हो जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओसाइट। ठीक है, में इंटर हो जाएगा। अब क्या होगा, जो मेल जेनेटिक मटेरियल है वो फॉर्म द मेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, और टेल जो होगी और माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा ऑफ द सप्रम जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा। और देयरफॉर ऑल माइटोकॉन्ड्रिया विद इन द जाइगोट जो होते हैं वो मैटरनल ओरिजिन के होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सॉरी मैटरनल ओरिजिन। ठीक है, अब क्या होता है, जो सेकेंडरी ओसाइट्स है वो क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा, इसी दौरान मियोसिस टू कंप्लीट कर लेगा और फॉर्म करेगा अ मैच्योर ओवम। द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम इज वो क्या कहलाता है हमारे पास, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो मेल का होगा तो मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाएगा। अब क्या होता है, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लाई जो हैं वो फ्यूज़ करेंगे और फॉर्म करेंगे जाइगोट। ठीक है, ये था हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। इसके साथ हमारे पास होता है नेक्स्ट प्रोसेस है वो है क्लेवेज। क्लेवेज में क्या होता है कि हाँ, इसमें क्या होता है, माइटोटिक सीरीज, माइटोटिक डिवीजन होगी किसकी, जाइगोट की, यानी कि यहाँ पे माइटोसिस का अमल जारी रहेगा। यानी कि डेवलपमेंट हो रही है ना, इसलिए अब क्या होता है, जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म है वो सक्सेसिवली क्लीवेज होगा टू फॉर्म अ ब्लास्टोला, जो वो कंसिस्टिंग ऑफ इंक्रीजिंग सिमिलर ब्लास्टोमेयर। उसमें जो है सिमिलर ब्लास्टोमेयर इंक्रीज होंगे। जो फर्स्ट ब्लास्टोमेयर स्टेज होगा उसमें हमारे पास 2 सेल होंगे। नेक्स्ट जो होगा उसमें 4 स्टेज होते हैं, उससे नेक्स्ट जो होता है उसमें 8 स्टेज होते हैं। एट द जब वो पहुंचता है 16 से 32 सेल स्टेज में, यानी 16 टू 32 सेल स्टेज में, जो ब्लास्टोमेयर है वो क्या फॉर्म करता है, मरोला। ठीक है, अब क्या होगा, उसके अंदर क्या होता है, इनर सेल मास, उस जो मरोला होता है उसके अंदर इनर सेल मास होता है और आउटर सेल मास होता है। ठीक हो गया। अब क्या होता है, जो ब्लास्टोमेयर हैं वो ब्लास्टोमेयर को यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे होते हैं ट्राइटोपेटेंट अप टू द 8 सेल स्टेज। अप टू द 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज तक हम क्या करते हैं, ट्राइप्टोपोटेंट को कहते हैं। ईच ब्लास्टोमेयर जो है वो कैन फॉर्म कर रहा होता है अ कंप्लीट एम्ब्रियो बाय इटसेल्फ। ठीक है, विच इज़ इंपॉर्टेंट इन कंसिडरिंग द मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग। ठीक है, ये कंसिडर किया जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। अब क्या होता है, ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें इस अकर होती है व्हेन फ्लूइड जो है सिक्रीट होगा विद इन द मेरुला फ्रॉम द ब्लास्टोसाइटिक कैविटी। अब फ्लूइड जो होगा मेरुला के अंदर सिक्रीट होगा और वो फॉर्म करेगा ब्लास्टोसाइटिक कैविटी। अब जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास जो था वो विच बिकम द एम्ब्रियो एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो ब्लास्ट। जो इनर सेल होगा वो एम्ब्रियो का बन जाएगा और इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो ब्लास्ट। अब जो आउटर सेल मास है वो बिकम अ पार्ट ऑफ प्लासेंटा बन जाएगा, उसको हम कहते हैं ट्रोफो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब इसको हम अब कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ये जब नेक्स्ट क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कैसी होती है इसकी, अब जो जोना प्लेड्यूसा है, जोना प्लेड्यूसा जो है मस्ट डिजेनरेट होगा फॉर इम्प्लांटेशन टू अकर, ताकि इम्प्लांटेशन अकर हो। जो ब्लास्टोसाइट है वो इम्प्लांट होगा विद इन द पोस्टीरियर सुपीरियर वाल ऑफ द यूट्रस, यानी पोस्टीरियर साइड पे सुपीरियर वाल ऑफ द यूट्रस।
पे क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा। अब क्या होता है, ब्लास्टोसाइट जो है वो इम्प्लांट होगा विद इन द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज। अब ये क्या होता है, सेक्रेटरी फेज के में जो फंक्शनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की ऑफ द जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी जो सेक्रेटरी फेज है उसमें क्या है, वो क्या होता है, वो इम्प्लांट होगा। अब क्या होता है, ट्राइफोब्लास्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट में और साइटोट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है, दो में डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी डायग्रामेटिकल व्यू। अच्छा देखो यहाँ पे जो है हमने देखा अभी स्कैंडियोसाइट जो अरेस्ट हुए में इन मेटाफेज में। अब जोना प्लेड्यूसा आप देख रहे हो आउटर कमिंग, इसमें क्या होता है, जैसे ही सप्रम आया यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फिर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है उसके बाद फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, क्योंकि जाइगोट जो है प्रोनिक्लस ऑफ मेल एंड प्रोनिक्लस ऑफ फीमेल की जो है वो फ्यूज होकर बनता है। अब उसके फ़ौरन बाद जो है वो क्या होता है, क्लीवेज का प्रोसेस होता है, उसके साथ जो है ब्लास्टोला फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टोला में हमारे पास 2 सेल्स, ब्लास्टोला 4 सेल ब्लास्टोला, फिर देन मरोला फॉर्म होंगी। मरोला के में जो होता है उसके बाद जो है ब्लास्टोसाइट्स होंगे, ठीक है। अब ब्लास्टोसाइट्स के बाद जो होता है वो क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है। ये सारा जो प्रोसेस होता है कितने दिन का होता है, 7 डेज़ का होता है, 1 to 7 डेज़ का होता है ये सारा प्रोसेस। अब जो ब्लास्टोला जो है वो एट द 7th डे, ब्लास्टोसाइट जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वो जो सेंट्रल जो है इसमें 2 में डिवाइड हो रहा होता है, एक होता है एम्ब्रोब्लास्ट इन द ब्लास्टोसाइट कैविटी, और यहाँ पे जो आउटर इनर जो है वो एम्ब्रोब्लास्ट और ब्लास्टोसाइट कैविटी में हो रहा होता है, और जो आउटर लेयर है वो किस में होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट में होती है, और सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट में जो होती है वो किस क्या हो जाती है, डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। आप देखो क्लिनिकल कंसिडरेशन यहाँ पे एक्टोपिक जो है प्रेगनेंसी जो अकर हो रही होती है इसमें, जब जो ब्लास्टोसाइट जो है वो इम्प्लांट हो जाएंगे यूट्राइन ट्यूब में ड्यू टू द डीलेयर ट्रांसपोर्ट की वजह से। कहाँ पे होती है ये, ज़्यादातर कॉमन साइड है हमारे पास, मोस्ट कॉमन साइड है जो एम्पिला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, उसके साथ जो है रेक्टो यूट्राइन पाउच है, पाउच ऑफ देन है द कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ये होती है। और इसके साथ जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो मोस्ट कॉमनली सीन हो रही होती है इन एंडोमेट्रोसिस में एंड जिनमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है उनमें, और ये ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली प्रीडिस्पोज होती है क्रॉनिक स्प्लिंगाइटिस में एंड एंडोमेट्रोसिस में एंड द पोस्ट ऑपरेटिव एडिशन में, और ये कॉमनली उन वुमेन में होती है जिनमें एंडोमेट्रोसिस होगा या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी। जो एटीपी है वो लीड टू बी यूट्राइनल ट्यूब रप्चर भी हो सकती है, हेमरेज होगा इफ द सर्जिकल इंटरवेंशन जो है अगर नॉट परफॉर्म की गई तो जो एटीपी जो है मस्ट बी डिफरेंशिएट डायग्नोसिस आप कर रहे होते हो फ्रॉम द appendicitis से in the aborting the intrauterine pregnancy or the bleeding of the corpus luteum of the normal intrauterine pregnancy में। then है clinical sign of the ETP include है हमारे पास abnormal uterine bleeding, unilateral pelvic pain भी हो सकता है, increased level of human chronic gonadotrophin and the massive first trimester bleed हो सकता है, ठीक है। अब ट्विनिंग क्या है, ट्विनिंग जो है हमारे पास जो है 3 होंगे, ट्विनिंग की 3 टाइप्स हैं। एक है डायजाइगेटिक फैटर्नल ट्विन, मोनोजाइगेटिक आइडेंटिकल ट्विन एंड द कंजाइंट सिमियस ट्विन। अच्छा इसमें क्या होता है, डायजाइगस में फैटर्नल ट्विनिंग में ये रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्कैंडियोसाइट्स जो है वो फर्टिलाइज होंगे बाई 2 डिफरेंट सेप्रम से, रिजल्टिंग इन द टू जाइगोट फॉर्म होते हैं और 2 ब्लास्टोसाइट कैविटी होंगी, ये इम्प्लांट होंगे सेपरेटली इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में। हिंस द जो ट्विन होंगे, जो ट्विनिंग होंगी आर मोर जेनेटिकली अलाइक देन द सबलिंग बर्न एट द डिफरेंट टाइम। और डायजाइगस ट्विनिंग जो होगी एट 30% ऑफ द मोनोजाइगेटिक ट्विनिंग है द 2 प्लासेंटा होती है इनमें एंड 2 एमनियोटिक सैक होती हैं, 2 कोरॉन्स होती हैं, कोराइन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा यानी कि ये डायमनोटिक डाइक्रोनिक मेम्ब्रेन होती है इनमें। देन है मोनोजाइगेटिक जो आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे वो रिजल्ट होंगे कि फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ वन स्कैंडियोसाइट्स की वजह से इन वन सेप्रम से, और इसमें क्या होता है रिजल्टिंग इन जाइगोट जो है वो फॉर्म कर रहा होता है ब्लास्टोसाइट्स इन विच द जो इनर सेल मास जो हो गया एम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 में, और यहाँ पे जो ट्विन्स होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। वो 65% केसेज में जो है वो केसेज में मोनोजाइगेटिक ट्विन जो होते हैं 1 प्लेसेंटा होता है, 2 एमनियोटिक सैक होते हैं, द 1 कोरियन होते हैं। इसको इनको कहते हैं डायमनोटिक मोनोक्रोनिक मेम्ब्रेन। देन है कंजाइन में क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्म एक्जैक्टली लाइक अ मोनोजाइगस ट्विन एक्सेप्ट इन इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट डज नॉट सेपरेट, ये कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होता। हिंस द 2 जो एम्ब्रियो हैं फॉर्म हो रहे होते हैं बट दे आर जॉइंड बाय द टिश्यू आर ब्रिज एट अ वेरी रीजन ऑफ द बॉडी, जैसे हेड है या थोरैसिक है या पेल्विक है, उसमें क्या होता है कंजाइन हो रहे होते हैं। देन इनकी इमेज आप देख लो, ये डायजाइगस है, डायजाइगस में क्या होता है आप देखो,
डायजाइगस जो है उसमें जाइगोट हैं, 2 जाइगोट हैं बने हैं, 2 अलग-अलग ब्लास्टोसाइट बने, ठीक है। मोनोजाइगस में एक ही जाइगोट बना, बट इसमें ब्लास्टोसाइट्स जो हैं 2 में स्प्लिट हुआ, जाइगोट जो है एक बना, ब्लास्टोसाइट्स जो है वो जो है वो 2 में मतलब बट क्या हुआ थोड़ा सा जॉइन हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप देख रहे हो ये इनकी जो अम्नियोटिक कैविटी है वो अलग है, इसकी सिंगल है, इसकी भी सिंगल है, और 2 करियन है, ठीक है। इसमें और इसमें 1 करियन है, इसमें 1 करियन है, 1 इसमें हमारे पास टू प्लासेंटास हैं, 2 एमनियोटिक सैक हैं, 2 करियन हैं, 1 प्लासेंटा है, 2 एमनियोटिक सैक हैं और 1 करियन है। यहाँ पे सिंगल प्लासेंटा, सिंगल एमनियोटिक सैक एंड सिंगल 1 करियन, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर।